नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आई होप आप सब ठीक है और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी हो गई है। वहीं कई राज्य कोरोना के डर से अपने यहाँ लॉकडाउन भी घोषित करने लगे हैं। अब इसी फहरिस्त में मोदी सरकार की तरफ से कई गाइडलाइंस भी जारी किए जा रहे हैं, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे महाराष्ट्र के बाद अब इस राज्य में भी लगाया 31 अगस्त तक लॉकडाउन, जाने गाइडलाइंस। खुशखबरी, केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी राहत, दिल्ली में घटे डीजल के दाम। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ भारत पर भी साधा निशाना। इसी के साथ आगे बताएंगे भूमि पूजन से पहले कोरोना संकट, रामलला के पुजारी व 14 पुलिसकर्मी पॉजिटिव निकले। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। वहीं सुशांत सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, खारिज की सीबीआई जांच की मांग। सिर्फ 70,000 रुपए में 25 साल तक पाए फ्री में बिजली, साथ में कमाए पैसा, सरकार से भी मिलेगी सब्सिडी, ऐसे उठाए लाभ। वहीं सैमसंग ले आया है धमाकेदार ऑफर, ऑनलाइन शॉपिंग पर मिलेगा 20,000 रुपए तक का फायदा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो उस मेहनत के लिए इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो घंटे का छोटा सा बेल आइकन आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 15,87,982 के पार हो चुका है और 35,035 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 10,22,565 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 6,70,626 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1,72,08,252 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तमिलनाडु में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस लॉकडाउन में पहले की तुलना में कुछ छूट मिलेगी, लेकिन अगस्त महीने के हर रविवार को प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, यानी वीकेंड पर सरकार की ओर से कोई छूट नहीं दी जाएगी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन में सूबे में बुधवार तक 25,36,660 टेस्ट पूरे होने की जानकारी है। तमिलनाडु सीएम पलानी स्वामी ने गुरुवार को सूबे में लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया। बता दें कि महाराष्ट्र देश में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। वहीं मोदी सरकार ने जारी की अनलॉक 3 की गाइडलाइंस। जी हाँ, कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने बुधवार अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। ये 1 अगस्त से लागू होगा। इस नियम के अनुसार अभी स्कूल, कॉलेज, मेट्रो ट्रेन सेवा और सिनेमा हॉल को फिलहाल बंद रखा गया है। अनलॉक 3 में नाइट कर्फ्यू हटाया गया है। योग संस्थान और जिम 5 अगस्त 2020 से खुलेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। राजधानी में कोरोना वायरस के संकट के बीच केजरीवाल सरकार ने डीजल का दाम घटाने का फैसला किया। दिल्ली में डीजल पर सिर्फ 16% वैट लगाया जाएगा। केजरीवाल सरकार की इस राहत के साथ ही दिल्ली में अब डीजल के दाम में 8.36 रुपए तक की कमी आएगी। दिल्ली सीएम ने कहा कि दिल्ली में अभी 82 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा है। अब 30% से घटाकर 16% वैट कर दिया गया। इससे अब डीजल के दाम 8 रुपए तक कम होंगे। अब डीजल अब 73.64 रुपए का मिलेगा। वहीं बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। इसी के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसके तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11,
11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव गुणा भाग यानी कि बुनियादी गणित पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। बड़ी खबर, अयोध्या में राम जन्मभूमि के भूमि पूजन कार्यक्रम पर कोरोना संकट मंडराने लगा है। राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे 14 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदीप दास प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के शिष्य हैं। आचार्य सत्येंद्र दास का रिजल्ट नेगेटिव आया है। राम जन्मभूमि के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के साथ साथ 4 पुजारी रामलला की सेवा करते हैं। इन 4 पुजारियों में से एक पुजारी प्रदीप दास की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके साथ ही 16 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिन्हें क्वारंटीन किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदूषण को लेकर भारत पर हमला बोला। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत, चीन और रूस को अपनी हवा को लेकर कोई चिंता नहीं, जबकि अमेरिका अपने देश की हवा की परवाह करता है। ट्रंप कई मौकों पर प्रदूषण को लेकर भारत की तीखी आलोचना कर चुके हैं। पेरिस जलवायु समझौते का जिक्र करते हुए ट्रंप ने बुधवार को कहा, यह समझौता एक तरफा और ऊर्जा को बर्बाद करने वाला था, इसलिए उन्होंने इससे बाहर होने का फैसला किया। बता दें कि ट्रंप ने जून 2017 में पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने का ऐलान किया था। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं मौसम की खबर की ओर। लेकिन उससे पहले देखिए बिहार और असम बाढ़ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार, असम, बंगाल समेत कई राज्यों की तस्वीरें डराने वाली है। असम और बिहार में आई बाढ़ के कारण बुधवार को 6 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के कारण 55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। सभी 3 मौतें दरभंगा जिले में हुई। इसी के साथ इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। बिहार प्रदेश में 12 जिलों में 1000 गांव इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। वहीं असम में बुधवार को जारी बुलेटिन में कहा गया कि राज्य में बाढ़ के पानी में 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार के बावजूद प्रदेश के 21 जिलों में करीब 17 लाख लोग अभी भी प्रभावित हैं। इसी के साथ इस साल प्रदेश में बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 133 हो गई। वहीं देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। पंजाब से लेकर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। इधर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के जिलों में भी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में आज भारी बारिश की संभावना है। स्काईविट वेदर रिपोर्ट की मानी तो ये अगले 2-3 दिनों तक बरकरार रहेगा। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर तथा राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में भी आज हल्की से मध्यम व कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश की गति लगभग 45 से 60 मिलीमीटर हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन होने वाली भारी बारिश में से महानंदा नदी, कोसी, बूढ़ी गंडक और कमला बलान के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका जताई। इसी के साथ आगे सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 और डीजल 81.94 लीटर। IOCL की वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82.10, 87.19, 83.63 है, तो डीजल 77.04, 80.11 और 78.86 रुपए प्रति लीटर है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में अब बिहार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। बिहार पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए मुंबई पुलिस से भी संपर्क में है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को उनका काम करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अलख प्रिया का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट जाएं। बिहार पुलिस ने मुंबई में सुशांत की बहन मीतू सिंह और उनके दोस्त महेश कृष्णा शेट्टी का स्टेटमेंट लिया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मणिपुर में सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया गया है। इस हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 6 जवान घायल हुए हैं। घटना बुधवार रात करीब 1:15 बजे राजधानी इम्फाल से करीब 95 किलोमीटर की दूरी पर चंदेल जिले में हुई। ये पहाड़ी इलाका है। भारत म्यांमार सीमा पर उग्रवादी समूहों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 4 असम राइफल्स के 3 जवान शहीद हो गए। जवानों पर घात लगाकर उग्रवादियों ने हमला बोला। घायल जवानों को इम्फाल पश्चिम जिले के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इसके साथ ही भारत म्यांमार सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है।
खुशखबरी, सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 आकलन वर्ष 19-20 के लिए आयकर भरने की तारीख 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। आयकर विभाग ने ट्वीट करके बताया, कोविड महामारी के बीच करदाताओं को सहूलियत देने के मकसद से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ये तारीख अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 सितंबर कर दी है। करदाताओं के लिए इस साल तीसरी बार ये तारीख बढ़ाई गई है। तारीख बढ़ाने से करदाताओं को अब रिटर्न दाखिल करने के लिए करीब 2 माह का अतिरिक्त समय मिल गया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजली लगातार महंगी हो रही है, जिसका सीधा असर लोगों के घरेलू बजट पर पड़ रहा है। हालांकि बिजली का बिल को घटाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको अपनी छत पर सोलर पैनल लगाना होगा। सोलर पैनल को कहीं भी इंस्टॉल करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाकर ग्रिड में सप्लाई कर सकते हैं। सोलर पैनल लगाने वालों को केंद्र सरकार का न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय रूफटॉप सोलर प्लांट पर 30% सब्सिडी देता है। बिना सब्सिडी के रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर करीब 1 लाख रुपए का खर्च आता है। एक सोलर पैनल की कीमत करीब 1 लाख रुपए है। हर राज्य के हिसाब से ये खर्च अलग अलग है, लेकिन सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के बाद 1 किलोवाट का सोलर प्लांट मात्र 60 से 70 हजार रुपए में इंस्टॉल हो जाता है। वहीं भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन ब्रांड सैमसंग अपने ऑनलाइन स्टोर पर 3 नए प्रोग्राम शुरू कर रहा है। 3 नए प्लेटफॉर्म, सैमसंग रेफरल प्रोग्राम, सैमसंग स्टूडेंट प्रोग्राम और सैमसंग ऑनलाइन शॉप पर 20,000 तक का फायदा शामिल है। इन प्रोग्राम के तहत कंपनी अपने ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग करने वाले कस्टमर को ये सुविधा देगी। इस ऑफर के तहत यूजर को 20,000 रुपए मूल्य के 10 शॉपिंग वाउचर अनलॉक करने को मिलेंगे। इस ऑफर के तहत हर कैटेगरी के प्रोडक्ट के लिए 2,000 रुपए के अलग अलग वाउचर शामिल हैं। इसमें स्मार्टफोन, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, 2 वायरलेस ऑडियो, एक्सेसरीज जैसे प्रोडक्ट है। ये वाउचर 365 दिन के लिए वैलिड है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए उस घंटी को भी दबा दीजिए। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।